वेलकम स्टूडेंट्स। मूविंग एवरेज के हवाले से हम बात करेंगे कि जैसे आपको ये डाटा नज़र आ रहा है जिसमें कि हमने डेज़ के हवाले से अटेंडेंस बताई है। अब यहाँ पर हम यूँ कहते हैं कि एक शॉप है जिस पे के उसके क्लाइंट्स आए हैं और उसने यहाँ पर अटेंड किया कि भी इतने बंदे आए थे जी, संडे को इतने बंदे आए हैं, यानी सा यहाँ पे हम ये कहते हैं संडे को 24 उसके पास अटेंडेंस हुई, मंडे को 55, ट्यूसडे को 28, इस तरह से उसकी हर डे डिफरेंट है। अटेंडेंस एक जैसी भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो है वो तब्दीली आ रही है, यानी वेरिएशन है इसकी, हर 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 दिन में इसकी जो क्लाइंट्स की अटेंडेंस की जो है वो वेरिएशन है। अब इस किस्म का जो डाटा होता है, अगर इसकी एवरेज बात करनी हो तो इसके लिए हम क्या कौन सा वो तरीका होगा जो कि हम इसके लिए निकालेंगे, वो होगा जी मूविंग एवरेज। यानी चूँकि ये इसका बिजनेस चल रहा है और कहीं पे छुट्टी नहीं है, यहाँ पर ये चलता जा रहा है, नहीं पर डे उसका ये बिज़नेस चल रहा है, तो ये बिल्कुल वो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेगा कि अगर वो 3 दिन का ग्रुप बना ले। यहाँ पे चले मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है, इससे भी मैं आपसे शेयर करूँगा जी। यहाँ पे वो यूँ कहे कि अगर मैं 3 दिन का एक अपना देखना चाहूँ कि मेरी क्या सेल या कितने अटेंड किए उसने क्लाइंट्स को, कितने क्लाइंट्स को अटेंड किया, तो वो फिर 3 डेज़ मूविंग एवरेज की बात करेगा। यानी उसको वो कैसे कैलकुलेट करेगा, इसको मैं थोड़ा सा समझाता चलूँ कि इसकी जो पहली ऑब्जर्वेशन, यानी स्टार्ट उसने संडे से किया, पहली ऑब्जर्वेशन 24 है, फिर जो मिड ऑब्जर्वेशन है 55 है, और 28 जो है इसकी वो लास्ट ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या करेगा, इन तीनों को ऐड करेगा, इन 24, 55 और 28, इन तीनों को ऐड करके इनकी कुल तादाद 3 पे डिवाइड करेगा और इसका जवाब फ़र्ज़ करें, बल्कि ऐड करेगा। यहाँ पे मैं पहले इनका टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पे इनका टोटल करेगा जो कि 107 आता है। वो बिल्कुल यहाँ पर मंडे जो कि यानी अगर इन 3 दिनों का संडे, मंडे और ट्यूसडे का अगर मिड डे देखें तो वो मंडे बनता है, बिल्कुल इसके सामने इसका टोटल लिखेगा और फिर 3 पे डिवाइड कर देगा इस नंबर को, जो कि मैं आपसे कह रहा था, तो एवरेज आ जाएगी। यानी मंडे को जो एवरेज सेल 3 डे मूविंग के हवाले से वो बात करेगा तो वो एवरेज जो है वो 35.67 उसकी बन जाएगी अटेंडेंस के हवाले से। इसी तरह फिर अगर वो नेक्स्ट डे ट्यूसडे की मूविंग एवरेज फाइंड करने जा रहा है तो वो क्या करेगा जी, वो मंडे की अटेंडेंस यानी 55 प्लस ट्यूसडे की 28 और प्लस उससे अगले दिन की यानी वेडनेसडे की वो भी ऐड करेगा। इन तीनों को ऐड करेगा, इसका जवाब आता है जी 128। और फिर जब एवरेज फाइंड करेंगे तो फिर क्या करेंगे जी, 3 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये उसके पास जवाब आ जाएगा जी 42.67, जो कि यहाँ पर एंटर किया। तो इस तरह से फिर आपको ये बात पता चली कि मूविंग एवरेज जो है वो किस तरह से फाइंड की जाती है। अब इसका रोल जो होता है वो जैसे स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर कि बिज़नेस जो है वो पर डे चल रहा होता है, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं और उनका एक ग्राफ वहाँ पर हम बनाएं अगर देखें तो हमें पता चलता है कि फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ अप एंड डाउन आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी जो मूविंग एवरेज का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि वहाँ भी बिजनेस मैन जो होते हैं वो इसी हिसाब से ग्रुप्स बना लेते हैं कि वो 2 डेज़ मूविंग एवरेज की भी बात कर सकते हैं और वो 4 डे मूविंग एवरेज के हवाले से भी बात करते हुए फिर वो बिज़नेस प्लान डिज़ाइन कर लेते हैं।